गठबंधन की होड़ है क्या? बीजेपी एक सूरजमुखी है, इसीलिए गठबंधन की होड़ है। मेरे साथ बात करने के लिए आइए देख लेते हैं मैजिक वॉल पर इस समय कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अमीक जमाई है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, जैसे मैंने आपको बताया। मेरे साथ AK वाजपेयी है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ अमीक जमाई, आपका रुख करता हूं और मेरा स्पष्ट सवाल आपसे अमीक भाई, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ रही है नेशन वाइड? चाहे वो नॉर्थ में जयंत चौधरी हो, चाहे ईस्ट में नवीन बाबू हो, चाहे साउथ में चंद्रबाबू नायडू हो। हकीकत यह है अमीश भाई कि किसान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी नरेंद्र मोदी की जो ये सत्ता है, इसका जो महल है, इसके एक एक ईंट जो है झूठ पे टिके हुए थे, जो एक एक ईंट अब निकल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी, अब सोचिए कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री कि वो महाराष्ट्र में ठाकरे जी जिनको ये आज लेकर आए हैं, सभी जानते हैं कि उनका एक पार्षद भी वहां पे नहीं है। सवाल यह है कि आज आपको छोटे छोटे दल जिनके पास पार्षद भी नहीं है, मेयर भी नहीं है, उसको अपने साथ फोटो खिंचवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? इसलिए पड़ रही है कि पूरे देश ने इस बात को जान लिया है कि नरेंद्र मोदी के पास युवाओं के लिए पैसा नहीं, रोजगार के लिए पैसा नहीं, जी स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, जमाई साहब, नरेंद्र मोदी के पास देखिए पैसा तो देश के पास होता है, नरेंद्र मोदी के पास क्या होगा? क्योंकि देश बहुत बड़ा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। विषय इस समय पैसे का नहीं है, विषय इस समय पॉलिटिकल है। और मैंने जो आपसे पॉलिटिकल सवाल ही पूछा, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी की जो बड़ी है, और एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, बीजेपी इस समय चढ़ता हुआ सूरज है। हर कोई उस सूरज के साथ रोशन होना चाहता है, चाहे वो चंद्रबाबू हो, चाहे वो नवीन बाबू हो, चाहे वो जयंत बाबू हो, चाहे वो राज ठाकरे बाबू हो। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। जी, इस सवाल का जवाब 30 सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के पास इस देश के लोगों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की झोली भरने के लिए कॉर्पोरेट फोर्सेस से एक्सटॉर्शन करके पूरा पैसा इनके पास है। हम ये कह रहे हैं कि जिन आप चंद्रबाबू नायडू को, जिनको आप चोर और उचक्का कर रहे थे, जिनकी आप गिरफ्तारी करवा रहे थे, जिनके ऊपर आप छापे डलवा रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि देखिए, गुजरात में हम समझते हैं कि आप बहुत सारे मामलों के एक्सपर्ट रहे हैं, किडनैपिंग के एक्सपर्ट्स के, किलिंग के, एक्सटॉर्शन के, मर्डर के, मास मर्डरिंग। नहीं, देखिए रही एक सेकंड, देखिए ऑब्जेक्शनेबल नहीं थी। आप जो भी बात करें प्रमाणिकता से रखें, आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। आपने देश के प्रधानमंत्री पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, नहीं इसलिए प्रमाणिकता से रखें, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि आपका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ओके, सुधांशु को मुझे लेना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल पॉलिटिकल था, लेकिन जवाब जो था वो पॉलिटिकल नहीं था, और जवाब जो था वो दूसरी तरफ का था। लेकिन और आपसे मेरा सवाल है, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सबको साथ लेना पड़ रहा है? और अमीक जमाई की बात का भी जवाब। देखिए जो अमीक जमाई ने बोला, इससे साफ हो गया कि जब कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो अनर्गल निराधार आरोप लगाने लगते हैं। इन्होंने कहा जिम्मेदारी से बोला है, तो मैं जिम्मेदारी से पूछता हूं, एक तथ्यात्मक आधार तो बताइए। कोई कोर्ट का जजमेंट, कोई फाइंडिंग, जीरो। हां, तथ्यात्मक आधार मैं बताता हूं। आपकी सरकार थी, आपने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालत के बम धमाकों के आतंकवादियों से केस विड्रॉ करने की कोशिश की, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तब आप केस रुक पाए। अदालत का रिकमेंडेशन बता रहा हूं। मुजफ्फरनगर के दंगों में आपने कहा एक ही समुदाय को कंपनसेशन देंगे, अदालत ने फटकार लगाई कि एक ही समुदाय कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता है, तब आपने विड्रॉ किया। आप वो हैं जो आप कह रहे हैं दंगाई की बात। कहिए, याद दिलाऊं, 13 सितंबर 1994 इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गई, सपा बसपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के दंगाई घुस गए, उनको कैंटोनमेंट से आर्मी बुलानी पड़ी। ये तीनों बातें मैंने फैक्ट पे बोली है। जिम्मेदारी से बोली है तो जरा जिम्मेदारी के साथ करके बोलिए। मान लिया मोदी जी के प्रति बड़ी नफरत है, हीन भावना से ग्रसित हैं, ईर्ष्या से ग्रसित हैं, आप सब लोग मिलकर नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आए बाएं साएं एक्सटॉर्शन बोल रहे थे, कितने का पाबंदी किसकी थी? एक मिनट, एक लाइन में हमारी पाबंदी थी। रेपिस्टों को आपने, किसकी पाबंदी थी? सरकार ने कन्विक्टेड रेपिस्टों का मेहमान बनाया। एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मुसलमान बेटियों के रेपिस्ट, अरे भाई, वो रिश्तेदार हैं आपके। देखिए, आपने छोड़ा, आपने मारा। कैसी सरकार है आपकी?
अरे सुनिए, रेपिस्टों की बात करने वाले, लड़कियों से रेप हुआ, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके बाद जलवे से ये कहने वाले कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। शर्म आनी चाहिए। वो कहते हैं रेपिस्ट की बात। और अभी राजस्थान में कहते हैं राजस्थान इसलिए रेप में आगे कि मर्दों वाला प्रदेश है। याद है कि नहीं अमित जमाई? और बताओ, आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी टर्न पे जो न्याय मांग रही थी होते हैं और उन्होंने गृहमंत्री प्रधानमंत्री उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ खड़ा है। ए माई, मैंने आंकड़े स्टेटमेंट कोर्ट के पकड़ के प्रधानमंत्री आज महिलाओं की कैसे बात कर रहे हैं? बयान नहीं दिया है। प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है इस देश की महिलाओं की, उनकी सुरक्षा पे बात करने का। उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर वो मैंने तो बोल दिया बेटियों के साथ आपने तो रेप के केसेस को फर्जी कहा। इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री ने रेप को मर्दानगी का प्रतीक बताया। रेप को कहा लड़कों से गलती हो जाया करती है। दलित बेटी को जला दिया, आंख भाव भंगिमा बना लो, पर यथार्थ का जवाब दो मेरे भाई। मैंने जिम्मेदारी से बोलना है और आप जो है हिलडुल के बोल रहे हैं। अपने ऊपर जो पूरा आंदोलन चला रही थी। कंचना यादव भी है क्योंकि प्रवक्ता आरजेडी की है। एक सेकंड अमित जमाई, मैं मेरे साथ कंचना यादव भी है जो आरजेडी की प्रवक्ता है, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन जमाई साहब आपने मुद्दे की बात, जमाई साहब आप लगातार बोल रहे हैं, अपनी टर्न पे बोलिए। आपने बड़े सारे इल्जाम लगा दिए कि बहुत चीजों के एक्सपर्ट है, बहुत चीजों के एक्सपर्ट है। कोर्ट ने, आप अगर आपके पास तथ्य हैं तो सामने रखिए, कोर्ट ने किस चीज में कौन सा सजा सुनाई है, किसमें फैसला सुनाया, अगर कोई तथ्य है तो सामने रखिए। वन सेकंड। उसके बाद सवाल मेरा बिल्कुल पॉलिटिकल था, बिल्कुल पॉलिटिकल सवाल था कि आपके गठबंधन को लोग छोड़ रहे हैं और एनडीए के गठबंधन के साथ जा रहे हैं। उसका जवाब नहीं तो आपने प्रधानमंत्री पर अनर्गल निजी आरोप लगाए। नहीं, आपने प्रधानमंत्री पे अनर्गल निजी आरोप लगाए। बहुत अच्छा है पिछला, यही तो मैंने कहा है। रिकॉर्ड आपका बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री से तो मत करो। नहीं, प्रधानमंत्री से पॉलिटिकल खुंदक आप रख सकते हैं। मैंने यही तो कहा जी। नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल खुंदक रखी है पिछले 20 सालों से, रखी है ना पिछले 20 सालों से। यहां तक कि अमेरिका को चिट्ठी भी लिख के भेज दी थी कि इनको वीजा मत देना, ये लिख के भेजी थी ना इसी देश में कुछ सांसदों ने। यथार्थ और तथ्य के चिल्लाते रहना। अच्छा ये बताओ, एक बताओ, कुछ सांसदों ने नहीं अमीश जी, 60 सांसदों ने ये भारत की संप्रभुता का अपमान, भारत के लोकतंत्र का अपमान, भारत की गरिमा का अपमान। कौन होता है सूर्य? वो कहानी भाई, हमारे सांसद लिख के देते थे। आज अमेरिकी संसद को 2-2 बार संबोधित किया, वो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। देखो मेरे भाई, तुम कहां थे और आज वो कहां है? बस ऐसे मुद्दे पर आते हैं। देखिए मेरा फिर कह रहा है विषयांतर हो रहा है, क्यों नहीं मिला? देखिए पॉलिटिकल जवाब, देखिए जब पॉलिटिकल जवाब ना हो तो दूसरी तरफ ले जाओ। मुद्दा इस समय ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि बीजेपी के अलायंस स्ट्रांग हो रहे हैं, दूसरी तरफ अलायंस तो क्या स्ट्रांग हो रहे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं। एक सेकंड। विवेक श्रीवास्तव, एक तरफ तो अलायंस स्ट्रांग हो रहे हैं,